धनंजय सिंह की वजह से। अच्छा। देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कि जहां तक मुकदमे की बात है, वहां कुछ नहीं प्रूव हुआ है कि AK-47 और मुकदमे के बारे में बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जिस समय की वो घटना है, उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं। जाके डॉक्टर्स वहां के प्रूव कर चुके हैं, फार्मासिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहां पे भर्ती थे उस समय घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहां डिस्चार्ज हुआ हूँ। दूसरी चीज ये है कि जिस गाड़ी पे वो गोली चलने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने फैब्रिकेट किया था, उस गाड़ी पे कभी कोई गोली चली नहीं। जो नंबर उन्होंने गाड़ी बताया है, उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी है ही नहीं। उस नंबर पे एक JCB मशीन रजिस्टर्ड है, जो कि महाराष्ट्र से आकर के यहाँ कोर्ट में बयान दे चुका है कि हाँ, MH04B 5817 नाम की कोई गाड़ी नहीं थी, जो FIR में है, जो चार्जशीट में है, जो इनके 161 के बयान में है, जो हर जगह कहा गया है, और उस नंबर पे JCB मशीन रजिस्टर्ड है। तो इसके मतलब मुकदमा फैब्रिकेटेड थे। अगर ऐसी कोई नंबर गाड़ी डाल रहे हो, तो चोरी गाड़ी चल रहे हैं, वो सिर्फ खुद गोली चला करके मुकदमा लिखा दिया। भद्र महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई है, तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी है, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा, बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल, जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गांव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर देकर के मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह है, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला है, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया, ये सूचना दिया, वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं, वो खुद दूसरे के सिंदूर पूछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उससे उन्होंने ऐसा फैब्रिकेट इसलिए किया, हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था, और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी, और भाजपा के नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, किस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है, जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं, लगातार ये लगे रहे। बाकी जिस तरीके से धनंजय सिंह ने किया है, यहाँ पर दो बेलाओं के दो निषादों की हत्या हुई थी, पिछड़ी समाज के लोग थे, उस हत्या में आज भी मुलजिम है। उनकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको कौन जवाब देने वाला है। उनकी पत्नी बहादुर सोनकर की हत्या हो गई, बाद में मायावती जी की सरकार थी, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, दलित समाज का था, अनुसूचित जात का था, उसकी हत्या का जवाब कौन देगा। उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसकी पत्नी क्लीन से चली जा रही है। इन्होंने कितने घरों को कहते हैं कि मांग उजाड़ दिया, कितने घरों के इन्होंने मंगलसूत्र तोड़वा दिया, ये आप लोग को पता चल सकता है। आप जानेंगे तो इनका इतिहास देख के आप लोग स्वयं जानते हैं। जितने मुकदमे छूटे हैं, सब में तो होस्टाइल हुए हैं। होस्टाइल होना आप क्या अच्छी प्रक्रिया मानते हैं? आप बताइए। आप लोग तो समाज के 14 आधार स्तंभ हैं कि आदमी को 2 घंटा आप मारा, आदमी जाके मुकदमा लेकर बाद में कहा नहीं बाबू हमें नहीं मारी।
हम बाबू का नाम गलती से लिखा दिए, 1 घटना फर्जी, 2 घटना फर्जी, 5 घटना फर्जी, 10 घटना फर्जी, क्या 26-26 घटनाएं से फर्जी हो जाती है? चुनाव प्रचार जौनपुर ही नहीं जहां भी करेंगे, जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे, पार्टी जो राष्ट्र को आगे करे, जो सबको मजबूत करे, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हम उसके साथ हैं। बता दिया ना, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हमारी संस्कृति को मजबूत करे, जहां रामचरितमानस का सम्मान हो, भगवान राम की जय जयकार हो, हर हर महादेव का नारा लगे, हम वहां हैं। राजनीति, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेताजी का मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है, राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, दल नहीं बदलूंगा। लेकिन आप ये देखिए, फिर उसी के बाद जब राज्यसभा वोटिंग की बात हुई तो ये हुआ कि अभय सिंह समेत कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और जवाब मिला कि अंतरात्मा की आवाज आई और ये लाइए आज हम उसको पूरा खोल देते हैं। नेताजी आज हैं, नेताजी ने क्या कांग्रेस से कभी गठबंधन किया? कभी तुष्टीकरण की राजनीति जो जिस तरह कांग्रेस करती रही, क्या उस तरीके से नेताजी ने किया? बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या जिस तरीके से कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके उसको मुस्लिमों को देना चाहती है, क्या उसके साथ नेताजी ने कभी कंप्रोमाइज किया? जब नेताजी ने कंप्रोमाइज नहीं किया तो किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बातें दल के अंदर नहीं होती थी जब अभय सिंह मिलते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से? तो क्या इस तरह की बातें नहीं इस पे तो बहुत पंचायत हुई। मनोज पांडे जी ने किया, राकेश प्रताप सिंह जी ने किया, रामायण फाड़ने के नाम पे, रामचरितमानस फाड़ने के नाम पे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। क्या जवाब मिला था उसको? अब वहाँ बातचीत चलती रही, जब जवाब नहीं मिला, आप हमको भी टालेंगे उनको भी टालेंगे तो कैसे हल होगा? जहां तक क्षत्रियों की बात है, जो वर्तमान प्रत्याशी बसपा की हैं, इनके पति तो हमेशा क्षत्रियों को नुकसान ही किए। लड़ करके पहले स्वामी चिन्मयानंद जी को हराए, उसके बाद लड़ गए थे केपी सिंह को हराने के लिए, केपी सिंह जीत गए। फिर इस बार लड़ गए कृपा शंकर सिंह जी को हराने के लिए। उसके पहले बदलापुर में नौजवान लड़का लड़ रहा था विधानसभा चुनाव, छत्री था, उसके खिलाफ एक और छत्री को मदद करने लगे। ये नहीं चाहते कि छत्रियों कोई और लीडरशिप डेवलप हो इनके अलावा, ये छत्री लीडरशिप अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना बंधुआ बना के रखना चाहते हैं। ये तो समझने के बाद हमको लगता है जौनपुर के लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास हैं।